ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी अमरलोक स्थापन करने के निमित्त हो, जहाँ कोई भी दुख व पाप नहीं होगा। वह है ही वाइसलेस वर्ल्ड। प्रश्न है, गॉडली फैमिली का वंडरफुल प्लान कौन सा है? उत्तर है, गॉडली फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सत धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते। बाप कहते उनके प्लान्स चल न सकें। मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशंस भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालीग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। आत्मा है अविनाशी, शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान, हे ईश्वर। पुकारते हैं ना, परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ रीति बैठता नहीं है। दूसरी पॉइंट, फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया। फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ। फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ। फिर सृष्टि चक्र कैसे फिरता है? मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होते हैं। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। तीसरी पॉइंट, सतयुग में भारत ही था। उनमें देवी देवताओं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा, फिर क्या हुआ? उन्होंने पुनर्जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो से रजो तमो में आए। इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, तो वहाँ मनुष्यों की आयु एवरेज 125-150 वर्ष होती है। उसको अमर लोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में मनुष्य अमर रहते हैं, आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र ग्रस्त आश्रम था। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं। चौथी पॉइंट, वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा, वह डाडा। वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। यह हो गया साकारी फादर। इनको अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा। डाडे की मिल्कियत मिलेगी तो बाप द्वारा ना, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में। 5वीं पॉइंट,
जैसे बाबा कहते हैं, अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते, जब साहिब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूरत बाप की ही महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी, फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक ही धर्म होगा। यह समझने की बातें हैं। भगवानुवाच, पतित पावन ज्ञान का सागर भगवान को कहा जाता है। वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी सतयुग में थे। छठी पॉइंट, अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं, फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग में पार्ट बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुख धाम, नई दुनिया है सुख धाम। पुराना घर होता है तो फिर उनमें चूहे सर्प आदि निकलते हैं। यह दुनिया भी ऐसी है। इस कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो, राम राज्य हो, परंतु यह तो बाप का ही काम है। देवताओं के राज्य को ही राम राज्य कहते हैं। 7वीं पॉइंट, यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक महाराजा महारानी थे। यह भी तुम जानते हो। यह माला किसकी बनी हुई है? ऊपर में है फूल शिव बाबा, फिर है युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती। उन्हों की यह माला है जो विश्व को नरक से स्वर्ग, पतित से पावन बनाते हैं। जो सर्विस करके जाते हैं उन्हों की ही याद रहती है। तो बाप समझाते हैं, यह सतयुग में पवित्र थे ना, परवर्ती मार्ग पवित्र था। अभी तो पतित हैं, गाते भी हैं, पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। 8वीं पॉइंट, शिव जयंती के बाद है कृष्ण जयंती। उनके बीच में होती है राखी, क्योंकि पवित्रता चाहिए। पुरानी दुनिया का विनाश भी चाहिए। फिर लड़ाई लगती है तो सब खत्म हो जाते। फिर तुम आकर नई दुनिया में राज्य करेंगे। तुम इस पुरानी दुनिया मृत्यु लोक के लिए नहीं पढ़ते हो। तुम्हारी पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। ऐसा तो कोई कॉलेज नहीं होगा। अब बाप कहते हैं इस मृत्यु लोक का अंत है, इसलिए जल्दी पढ़कर होशियार होना है। 9वीं पॉइंट, कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। वह भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। इस समय सब भविष्य के लिए वर्षा ले रहे हैं। फिर जितना पढ़ेंगे उतना वर्षा मिलेगा। नहीं पढ़ेंगे तो पद कम हो जाएगा। कहाँ भी रहो पढ़ते रहो। मुरली तो विलायत में भी जा सकती है। बाबा रोज सावधानी भी देते रहते हैं। बच्चे, बाप को याद करो, इससे तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकल जाएगी। आत्मा 100% प्योर बननी है। अभी तो इम्प्योर है। भक्ति तो मनुष्य बहुत करते हैं। तीर्थों पर, मेलों पर लाखों मनुष्य जाते हैं। यह जन्म जन्मांतर से चला आता है। 10वीं पॉइंट, यह पुरानी दुनिया खत्म हो नई बन जाएगी। यह चक्र फिरता रहता है। हिस्ट्री मस्ट रिपीट। पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय धर्म, फिर उसके बाद इस्लामी बोधी आदि आए। फिर जरूर पहले नंबर वाला आएगा और सब विनाश हो जाएंगे। तुम बच्चों को कौन पढ़ा रहे हैं? वह निराकार शिव बाबा, वही शिक्षक है, सतगुरु है। आने से ही पढ़ाई शुरू करते हैं। इसलिए लिखा हुआ है शिव जयंती सो गीता जयंती।
गीता जयंती सो श्री कृष्ण जयंती। वरदान है फरियाद को याद में परिवर्तन करने वाले स्वतः और निरंतर योगी भव। विस्तार है संगम युग की विशेषता है अभी अभी पुरुषार्थ, अभी अभी प्रत्यक्ष फल, अभी स्मृति स्वरूप, अभी प्राप्ति का अनुभव। भविष्य की लॉटरी तो है ही, लेकिन भविष्य से श्रेष्ठ भाग्य अभी का है। इस भाग्य के नशे में रहो तो स्वतः याद रहेगी। जहाँ याद है वहाँ फरियाद नहीं। क्या करें कैसे करें यह होता नहीं है। थोड़ी मदद दे दो, यह है फरियाद। तो फरियाद को छोड़कर स्वतः योगी निरंतर योगी बनो। स्लोगन है, जो स्वयं को मेहमान समझकर चलते हैं वही महान स्थिति का अनुभव करते हैं। अच्छा, ओम शांति।